पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी कि उनके पड़ोसी एस के घर में रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सुबह से कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो लिहाजा जांच की जाए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर घर को बंद पाया। कुछ देर में एस को उसकी पत्नी ए और लड़के पी के साथ में ढूंढ निकाला गया। एस ने कहा कि मैंने, मेरी पत्नी ए ने और बेटे पी ने सबने साथ मिलकर एक मेहमान, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों का कत्ल कर दिया है। एस ने चारों लाशें व हथियार बरामद करवा दिए। पुलिस ने एस, उसकी पत्नी ए व बेटे पी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और ट्रायल कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद कर दिया। अब हाई कोर्ट में अपील चल रही है। यह उत्तर प्रदेश का एक बहुत चर्चित केस है, लेकिन हम इसमें अपनी पार्टियों की निजता को बनाए रखने के लिए उनके नाम नहीं बता पा रहे हैं। उस घर से किसी बड़े बुजुर्ग ने हमसे संपर्क किया और पूछा कि क्या करें। हम अपने मेंबर्स के केसेस को देखकर उनका विश्लेषण करते हैं। हमने इस केस का विश्लेषण किया तो देखा कि उनके केस में ट्रायल कोर्ट ने केवल आरोपी एस के कन्फेशन पर उसकी पत्नी ए व बेटे पी को भी सजा कर दी थी। हमने उनको बताया कि आरोपी एस के द्वारा किया गया कन्फेशन हालांकि सेक्शन 27 के रिकवरी द्वारा कोरोबोरेटेड है और इसे एस के खिलाफ जरूर पढ़ा जाएगा, लेकिन यह कन्फेशन उसकी पत्नी ए व बेटे पी के खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कन्फेशन नहीं किया था। तो आप अपनी अपील में अपने वकील साहब से कहिए कि वे इस पॉइंट को आगे बढ़ाएं, तो कोर्ट से उनको अपील में रिलीफ मिल जाएगा। इसके बाद उन्होंने फिर अगली कंसल्टेशन हमसे ली, तो उस समय उन्होंने बताया कि पति एस जेल में है तथा पत्नी ए व बेटा पी अपील के दौरान कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर आ गए हैं। बेटे पी का अस्पताल में बना हुआ एक जन्म प्रमाण पत्र मिल गया है, तो क्या इस जन्म प्रमाण पत्र को अब अपील कोर्ट में लगाया जा सकता है, जिससे यह जाहिर होता है कि वह बेटा पी घटना वाले दिन एक माइनर था, 13 साढ़े 13 साल की उम्र थी। हमने इस बात को भी गौर से देखा और पाया कि इस केस के 2 महत्वपूर्ण पहलू बन गए हैं। पहला, किसी नाबालिग का बालिग की तरह ट्रायल होना और उसको सजा मिल जाना, और दूसरा पहलू कि सेक्शन 27 की रिकवरी हो जाना। आपको याद है ना कि आरोपी एस ने चारों लाशें व हथियार बरामद करवाए थे और कहा था कि इनको मैंने पत्नी ए व बेटे पी के साथ मिलकर मारा हुआ है। आरोपी द्वारा इस रिकवरी व कन्फेशन का असर पत्नी ए व बेटे पी पर क्या पड़ने वाला है, आज की वीडियो नाबालिगों के कानून पर है और अगली वीडियो हमने रिकवरी के कानून पर बनाई है, ताकि इस पीड़ित परिवार को, जिसे हम आरोपी परिवार भी कह सकते हैं, इस आरोपी परिवार को किसी तरह की राहत मिल सके। इसके लिए हमें यह जानना होगा कि इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कानून है, और हमें मिलता है कि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया है, करण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, क्रिमिनल अपील नंबर 572 और 573 ऑफ 2019 की हैं, जिन्हें जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने 3 मार्च 2023 को डिसाइड किया था। इस केस में करण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में एक लड़के के ऊपर अपहरण, रेप व मर्डर का आरोप लगा हुआ था और उस पर एक बालिग के रूप में केस चलाकर सजा कर दी गई थी और वह जेल में 5 साल का वक्त काट चुका था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। भारत देश में किशोरों के संबंध में 3 कानून इस समय चल रहे हैं, जेजे एक्ट 1986, जेजे एक्ट 2000 तथा जेजे एक्ट 2015। जेजे एक्ट का मतलब है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। 1986 वाले कानून के मामले अब लगभग अदालतों में बाकी नहीं बचे हैं। कुछ मामले 2000 एक्ट वाले बचे हुए हैं और ज्यादातर मामले जेजे एक्ट 2015 के हैं। जो विषय आज हम ले रहे हैं उस पर जेजे एक्ट 2000 का सेक्शन 7A और जेजे एक्ट 2015 का सेक्शन 9 लगभग समान है।
इसलिए आज की बात को उन सब मामलों के विषय में सही माना जाए जो वर्ष 2000 के बाद वाले आरोपों के मामलों से संबंधित हैं। इस करण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2023 वाले केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार करने के लिए 3 मुद्दे तय किए थे और ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जिससे इस विषय में सभी किशोरों के सभी मामलों के सभी केसेस में सहायता मिलेगी। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि यदि सजा के बाद अपील में आरोपी के नाबालिग होने का पता लगता है तो फिर ट्रायल, दोष सिद्धि और सजा की क्या हैसियत बाकी बचेगी। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा, क्या सेशंस कोर्ट द्वारा किया गया पूरा ट्रायल दूषित माना जाएगा, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार केवल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा की गई इंक्वायरी ही मान्य हो सकती है। तीसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया वह था कि इसके परिणाम स्वरूप अब क्या केवल सजा ही खत्म की जाएगी या पूरा ट्रायल ही सेट असाइड कर दिया जाएगा। यह केस उन व्यूअर्स के लिए भी उपयोगी होगा जिनको पता नहीं है कि घटना वाले दिन वे ठीक नाबालिग थे या नहीं थे, जिनकी उम्र बालिग और नाबालिग होने के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पोक्सो एक्ट केसेस में फंस गए हैं। पढ़ने वाले सहपाठी थे, लड़का और लड़की, और बीच में एक केस बन गया तो उम्र जो है वह बालिग और नाबालिग के बीच किसी पॉइंट पर फंसी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि शिकायतकर्ता पीड़िता उसकी उम्र भी बालिग और नाबालिग की वह संधि पर कहीं हो। तो जहां कहीं भी बालिगों और नाबालिगों के उम्र का सवाल आएगा वहां पर यह वीडियो आपको सहायता करेगी। ट्रायल के दौरान बालिग या नाबालिग पर कानून तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 पुराने निर्णयों का हवाला दिया। ये निर्णय थे जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2013 11 SCC 193। दूसरा केस था महेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2018 SCC ऑनलाइन SC 3655। तीसरा केस था सत्यदेव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2020 10 SCC 555। इन तीनों केसों में ही नाबालिगों पर बालिगों की तरह केस चलाकर उनको सजा कर दी गई थी और नाबालिग होने की बात ट्रायल कोर्ट की बजाय बाद में अपीलेट कोर्ट के सामने फाइल पर लाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्यदेव वाले केस में हमने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र सिंह उपरोक्त केस का अनुसरण किया था। इसमें दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन को बनाए रखते हुए उम्र कैद की सजा को खारिज कर दिया गया था और ऐसा सेक्शन 9 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत किया गया था। आरोप की गंभीरता को देखते हुए उसे एकदम छोड़ने की बजाय यह आदेश दिया गया था कि उस व्यक्ति को 7 दिन के भीतर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाए और उसकी कन्विक्शन और जेल में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए वह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सजा पर आदेश पारित करे। इस वर्तमान केस में, कौन से केस में, जो करण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है, जिसकी नजीर 2023 में आई थी और जिस पर हम अपने क्लाइंट्स को सहायता देने के लिए जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मत है कि उस व्यक्ति की कन्विक्शन के गुण दोष केवल इसलिए नहीं नकारे जा सकते हैं कि वह एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा की गई इंक्वायरी के बजाय कोर्ट द्वारा किए गए ट्रायल में साबित हुए हैं। कानून कहता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की इंक्वायरी में साबित करो, लेकिन यहां पर वास्तव में वे एक कोर्ट के ट्रायल के दौरान किए गए हैं, तो केवल इस आधार पर उन्हें हम दोषित करार नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून की मंशा नहीं है, यह केवल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के प्रावधानों के मुताबिक सजा दिए जाने का सवाल अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की कोशिश यह है कि उस किशोर को कम सजा देकर मुख्य धारा में लाया जाए और उसके कल्याण की दूसरी बातों को सुनिश्चित किया जाए। इसलिए इस केस में भी, करण वाले केस में, अपीलार्थी की कन्विक्शन दोष सिद्धि को मानते हुए उसकी सजा को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी की उम्र इस समय 20 साल से ज्यादा की हो चुकी है, अतः उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजे जाने से कोई भी मकसद हासिल नहीं हो पाएगा। अपीलार्थी इस समय जेल में है, इसलिए उसे एकदम रिहा कर दिया जाता है।
यह कानून देखने के बाद अब हम अपने कंसल्टेशन वाले केस की बात करते हैं, जो हमारे क्लाइंट का केस है। उसमें भी इस लड़के पी को अब दो तरह से लाभ मिलने वाला होगा। पहला तो यह होगा कि उसे उसके पिता आरोपी एस के इंकशाफ पर दोषी पाया गया था, तो यह दोषसिद्धि गैर कानूनी है। और दूसरा, इस करण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वाले कानून की बदौलत चाहे उसकी कन्विक्शन या दोष सिद्धि सही भी हो, फिर भी उसकी सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, उसे तो एकदम निरस्त कर ही दिया जाएगा। यही हम इंडियन लीगल सिस्टम के द्वारा आपको बार बार बताते हैं कि अदालतों के साथ, प्रोसिक्यूशन के साथ सिर फुटबॉल का खेल खेलने की जरूरत नहीं है। केस और कानून को पढ़कर आपको एक चक्रव्यूह तैयार करना चाहिए, जिससे कि इस रास्ते से या उस रास्ते से आपका बरी होना सुनिश्चित हो सके, पक्का हो सके। स्मार्ट तरीके की रणनीति बनाएं और पुराने कानून के साथ पुराने तरीकों में भी बदलाव की बहुत जरूरत है। हम आपको ऐसी ही रणनीतियां सुझाते हैं जिनमें स्मार्ट तरीके से सोचा गया हो। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।